तो ये कहानी है दो लोगों के बारे में, मेरे पापा और एक कार के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए कार लेना शायद एक नॉर्मल चीज़ हो कि ठीक है कार ही तो है, एक निर्जीव वस्तु ही तो है, पर हमारे घर में एक कार मेरे लिए, मेरे पापा के लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यू रखती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हमारे घर में मेरे बचपन की फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से लेकर पढ़ाई से लेकर मेरे कॉलेज तक की, या मैं कह सकता हूँ कि मेरे फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई तक के सारे खर्चे, मेरी बहन की पढ़ाई के सारे खर्चे, खाना पीना वगैरह वगैरह, कपड़े, सब कुछ, वो सारा का सारा एक कार ने दिया है। मेरे पापा के पास एक कार थी, इसका नाम था टाटा सुमो। तो वो चलाते थे, टूर एंड ट्रैवल्स, आपने सुना होगा, लोगों को यहाँ से लेके जाना फिर वहाँ से वापस लेके आना। तो उससे जो पैसे आते थे उससे हम घर का ये सारी चीज़ें करते थे। तो हमारे घर में एक कार की इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लोग लेजर के लिए कार लेते हैं कि ठीक है हमारे काम थोड़े आसान हो जाएंगे, हमारे लिए थोड़ी इमोशनल वैल्यू ज़्यादा है। आई थिंक मैं समझा पाया हूँ। मेरे लिए अगर रियल लाइफ में पूछे कोई इंस्पिरेशन कौन है, तो मैं यही बोलूँगा मेरे पापा मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। ये ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब वीडियो तो हमने बोल दिया, मैंने अपने पापा को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। आपने भी अपने पापा को लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे पापा ने अब तक बहुत सारे काम किए। उन्होंने खेती भी करी, उन्होंने ये ड्राइवरी वाला काम भी किया, उन्होंने किसी और की गाड़ी भी पर मंथ बेसिस पे 12,000 सैलरी पर चलाई। चश्मे होते हैं, उनके फ्रेम्स होते हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले उन पर पॉलिशिंग का काम होता था, वो काम भी किया। उनका पहले गोल्ड स्मिथ का काम भी था एक टाइम पर। आपको पता हो कुछ एक्सरे जो होता है, एक्सरे की जो पुरानी मशीन्स होती थी उसमें एक लिक्विड होता था, उस लिक्विड के अंदर सिल्वर होता था, तो वो एक्सट्रैक्शन का काम भी पापा ने किया हुआ है। और एक कॉलेज है, आपने सुना होगा LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके मेन गेट के सामने रेडी भी लगाई पापा ने, वहाँ बच्चों को खाना वाना भी खिलाया। तो ऐसे बहुत सारे काम पापा ने किए। मेरे अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, मैं मानता हूँ कि मेरे सामने कोई भी होता तो मैं अड़ जाऊँगा, करना है तो करना है, वो सारी की सारी पापा से आई है, क्योंकि पापा ने इतनी सारी चीज़ करने के बाद हार नहीं मानी कि अपने से नहीं हो रहा, तो हम कैसे हार मान जाए। ये कहानी है। और वापस टॉपिक पे आते हैं। अभी टॉपिक ये था कि हम कार के बारे में बात कर रहे थे। तो आज से 10 साल 12 साल पहले जब हमारे पास गाड़ी जो थी टाटा सुमो, वो उसके 10 साल पूरे हो गए, डीजल गाड़ियाँ 10 साल चलते डीजल दिल्ली के अंदर। तो एक पापा के मन में था कि एक नई गाड़ी लेंगे, स्कॉर्पियो लेंगे। तो मैंने सुना था, अब उस टाइम पर हमारी जेब में 10 रुपये होते थे, 10 रुपये में तो गाड़ियाँ आती नहीं है। तो मेरे को ये था कि यार ये गाड़ी लेनी है। तो उस टाइम पर उतने कैपेबल नहीं थे, 10 रुपये में कुछ आता नहीं है। आज के टाइम पे शायद उतनी पावर है, शायद उतने कैपेबल हैं। तो मैंने सोचा चलो एक प्लान करते हैं सरप्राइज, और स्कॉर्पियो लेके ही आएंगे, नया मॉडल लेके ही आएंगे, टॉप मॉडल लेके ही आएंगे और पापा को सरप्राइज करेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आई थिंक आपके घर वालों को सेटिस्फैक्शन देती है कि ठीक है हमारा बच्चा कैपेबल हो गया, और आपको सेटिस्फैक्शन देती है कि मेरे पापा के कुछ सपने थे जो शायद मैं 10 साल बाद 12 साल बाद पूरे कर पाया हूँ। और बस मज़े आएंगे आपको वीडियो देखने में। आई थिंक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया हो कि कार इतनी वैल्यू क्यों रख रही है हमारे लिए। और हाँ, घर में किसी को पता नहीं इसके बारे में, मतलब सबको पता पापा को छोड़ के। तो पापा को हम ऑन द स्पॉट सरप्राइज देने वाले हैं। उनका रिएक्शन क्या होगा? इस रिएक्शन कुछ होगा नहीं उनका। रिएक्शन ऐसे होते हैं, अच्छा ठीक है ओके चलो, और देख लेते हैं। मम्मी को बताते होंगे। मम्मी का रिएक्शन तो कुछ मुझे पता क्या होगा। मम्मी जाएगी और मम्मी सरप्राइज देख के थोड़ी सा रोने लग जाएगी, इमोशनल हो जाएगी। मुझे ऐसा मेरा लड़का जानता हूँ मम्मी को। चलो अभी जो भी सरप्राइज है उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं कि वो अपनी सही स्टेट में है कि नहीं है। ऐसा यूटर्न है ना। हाँ, और वेरीफाई करके फिर हम फोन कर देंगे घर पे। तो जितना मैं अंकल को जानता हूँ, अंकल वो सिंपल है। हाँ, मतलब जब भी तू गया होगा उनके पास कि पापा मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो बोल देगा नहीं लेनी भाई, नहीं लेनी। तो मनाया कैसे तूने पापा को? मैं पापा के साथ गया था आज से 7-8 महीने पहले। मैंने कहा पापा ये वाली गाड़ी आ रही है और ये मुझे अच्छी लग रही है, उससे पहले XB 700 आ रही है, ये फिर आ गई है, ये मुझे लेनी है। पापा नहीं भाई गाड़ी क्या करनी लेके, अगर गाड़ी लेनी है उससे पहले घर, ये प्रीरिक्विजिट था मेरे लिए कि पहले घर बनाओ, पहले स्पेस होना चाहिए गाड़ी पार्क करने का, उसके बाद गाड़ी का। लॉजिकल बात की अंकल ने। ये लेवल 1 था। तो अभी रिसेंटली आपको पता ही है, मैंने बताया था कि अराउंड 3-4 महीने पहले हमने एक प्लॉट लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। अराउंड अगले 7 से 8 महीने के अंदर अपना घर बन के बिल्कुल तैयार होगा। तो लेवल 1 मेरे दिमाग में था कि मैंने क्लियर कर लिया है। और सेकंड के पापा को मनाया कैसे, पापा नहीं मानते। ठीक है, तो मैंने एक सरप्राइज प्लान कर रखा है पापा के लिए। और मेरी मम्मी, मेरी बहन, मतलब पापा को छोड़ के सब जानते क्या होने वाला है। पापा को नहीं पता अब तक कि क्या गाड़ी आने वाली है, अच्छा कौन सी आने वाली, कुछ नहीं पता, पापा को कोई आइडिया नहीं है अभी तक। तो सरप्राइज हमने वेरीफाई कर लिया है, सब कुछ इन प्लेस है, आज ऑर्डर में है, सब कुछ सॉर्टेड है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। अब प्लान में थोड़ा चेंज है, हम जा रहे हैं घर पे और पापा को वहीं से पिक करेंगे। चलो पापा मंदिर घुमा के लाते हैं आपको, एक नया मंदिर बना है हमारे यहाँ, चलो।
तो ये थी मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट। एक थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए 10 साल लग गए। आपके भी कुछ गोल्स होंगे, आपके भी कुछ लक्ष्य होंगे जिनका आप फुलफिल करना चाहते हैं। अगर जर्नी के बीच में कहीं पर भी डीमोटिवेटेड फील करो तो एक बार पीछे मुड़कर देखना, आपके माता पिता आपके साथ खड़े होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके गोल को अकम्प्लिश करवाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली फ्रॉम योर बब्बर भैया। बाय गाइस।